कथा में बताया जाता है, किंतु जन्म से सुदर्शन चक्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। केतु के जन्म से सुदर्शन चक्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुदर्शन चक्र ने प्रभु से प्रार्थना की कि वे केतु को सुदर्शन चक्र का पुत्र जानकर अपनी सेवा में ले ले। स्वयं केतु भी प्रभु के चरणों में दंडवत पड़ गया और बोला कि अपराधी तो राहु देव है, उसे आपने दंडित कर दिया। मैं तो भला निर्दोष हूं, मुझ पर प्रभु आप कृपा करें। शायद राहु भी चक्र के प्रभाव से दोष मुक्त हो चुका था। उसने भी क्षमा याचना करते हुए ग्रह पद पाने की अपनी अभिलाषाएं इच्छा व्यक्त की और सभी की सब इच्छाएं पूर्ण करने में तात्पर्य भगवान विष्णु ने कृपा कर राहु केतु को भी ग्रह बना दिया। सूर्य पुत्र शनि को राहु का असुर दल छोड़कर गुनी देवताओं के मध्य आ बैठना बहुत अच्छा लगा। शनि ने विचार किया कि जो कुसंगति छोड़कर गुनी जन के मध्य अपना स्थान खोजे वो तो प्रशंसा का पात्र है। और मंगल को राहु का साहस, उस उत्साह, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता तथा शत्रु शिविर में सहज भाव से प्रवेश करने की क्षमता पसंद आई। शायद यही वजह है कि कहा जाता है कि राहु का फल शनि के समान और केतु का फल मंगल के समान भी ये बताया गया है। इसे लीलाधर की अद्भुत लीला ही माना जाएगा कि स्वयं विष्णु ने कपट कुशल स्वार्थी उच्च अभिलाषी दैत्य राहु को भी सूर्य चंद्रमा सरीखा मान देकर ग्रह पद प्रदान किए। यही कारण है कि उन 7 ग्रह में ये 2 ग्रह को पुराणों में स्थान दिया गया, एक राहु और दूसरा केतु। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो व्यक्तित्व दैत्य का है, जो इनका राक्षस असुरी प्रवृत्ति, उसके बाद छल कपट, उच्च अभिलाषी, तो अर्थात कहना मैं ये चाह रहा हूं कि 9 ग्रह में ये 2 ग्रह राहु केतु, ऐसे तो 9 ग्रह अपने आप में सब महान है, सब में अपनी अपनी विशेष प्रतिभाएं हैं, लेकिन उन 7 ग्रह में और उसी प्रकार ये 2 ग्रह मिला दिए तो कुल 9 ग्रह होता है। तो ये 2 ग्रह अर्थात राहु और केतु का भी काफी महत्व है। अगर ये राहु किसी जातक के जीवन में अगर पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, इस पर बृहस्पति देव का प्रभाव होता है, तो ऐसे जातक जीवन में चाहे वो कितना ही गंभीर से गंभीर बुरी परिस्थिति से दौर से क्यों ना गुजर रहा हो, वो अपने जीवन में एक दिन लक्ष्य को प्राप्त अवश्य करते। लक्ष्य ही प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि वो व्यक्ति जीवन में एक पहचान बनाते हैं। और यहीं कहीं राहु किसी जातक के जीवन में नकारात्मक हो तो आप ये समझ बैठे कि उस व्यक्ति का जीते जी जिंदगी में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। यानी पग पग ऐसे व्यक्ति को जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति जीते जिंदगी मौत का साक्षात्कार करते हैं। इतना कष्ट ऐसे जातक के जीवन में मिलता है। और भी फैक्टर है, तो मैं आज इसे यही समाप्त करता हूँ। ये समाप्त हुआ और फिर नए विषय को लेकर लाइव में आऊँगा। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद लाइव देखने के लिए, और फिर नए विषय को लेकर, इंटरेस्टिंग विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।